जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें सभी लोग। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है अपने हिंदी साहित्य के, तो सभी लोग आ जाएं। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। और आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं। क्या होगा इसका सही आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 301 है अपना यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा प्रभाकर श्रोत्रिय। आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर 3 है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा है यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले 2 तत्व कौन से बताए हैं। वह 2 तत्व आपके लिए बताना है। वह कौन से 2 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 302 है और 302 का राइट आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर जो विकल्प है वह यहाँ पर नीचे आ गए हैं। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपका राइट आंसर है करुणा और प्रेम आपका सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर जो 3 है वह आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है यहाँ पर कि विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है। यहां से देखते हैं। यहां पर देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है वह थोड़ी से गड़बड़ हो गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन शुरू से देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 से यहाँ पर एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर देखिए 1 से देख लेते हैं। भाई आप जो पीडीएफ है एक गड़बड़ हो गई, ये दूसरी वाली खुल गई यहाँ पर। तो कल से अपन वहां से 301 से शुरू करेंगे। तो आज एक क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर अपना रिवीजन हो जाता है। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा अपना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है, बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है वह आपका राइट आंसर क्या है, बताइए। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताए कि जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है वह आपका राइट आंसर होगा। जगदीश चंद्र माथुर आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा माना जाता है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक आपसे पूछा है यहाँ पर कौन सा है। करुणालय है, अंधेर नगरी है, जानकी मंगल है या फिर एक घूंट। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन पूछा है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 है, महत्वपूर्ण है। और इसका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है, जानकी मंगल आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। जानकी मंगल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जानकी मंगल जिन्होंने विकल्प नंबर सी बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 3 पूछा है, नेपथ्य राग किसका नाटक है। नेपथ्य राग किसका नाटक है ये आपको बताना है। मीराकांत, मृणाल पांडे या त्रिपुरारी शर्मा या फिर कुसुम कुमार। क्वेश्चन नंबर 3 है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वह क्या है राइट आंसर ये बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि 3 का आपका सही आंसर है।
विकल्प नंबर 1 यानी कि मीराकांत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। मीराकांत राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है तो देखिए, समकालीन कहानी का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? समकालीन कहानी के प्रवर्तक आपसे यहाँ पर पूछा है। गंगा प्रसाद विमल हैं, अमृत राय हैं, कृष्णा सोबती हैं, राकेश वत्स हैं। बताइए। बिल्कुल सही, सभी लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया राइट आंसर बताते जा रहे हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है समकालीन कहानी के प्रवर्तक पूछा है आपसे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है गंगा प्रसाद विमल, आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। हाँ, बिल्कुल सही, गंगा प्रसाद विमल आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर क्या पूछा है तो देख लेते हैं। ये रहा, देखिए, व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन माने जाते हैं? बताइए, कौन है वह कथाकार जो व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार हैं? जैनेन्द्र, अमृत राय, या फिर रांगे राघव, या फिर यशपाल। ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार जो हैं वह जैनेन्द्र हैं। कौन है? जैनेन्द्र, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जैनेन्द्र जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास बताना। इनका प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 6 और 6 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका सही आंसर है 6 का विकल्प नंबर 1 यानी कि पतन। पतन जो है ये इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। किनका? भगवती चरण वर्मा जी का। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बताइए। तितली, इरावती, कंकाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है और महत्वपूर्ण है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास आपसे यहां पर पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है और बिल्कुल सही राइट आंसर यहां पर आपका है कि प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास पूछा है तो वह माना जाता है कौन सा? कंकाल, यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर होगा। कंकाल राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहां पर पूछा गया है। देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन माने जाते हैं? हिंदी के पहले आलोचक भारतेंदु जी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, आचार्य शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 है। हिंदी का पहले आलोचक पूछा है आपसे, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है भारतेंदु। भारतेंदु आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। भारतेंदु जिन्होंने यहाँ पर 8 का विकल्प नंबर ए बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतेंदु राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या पूछा है यहाँ पर? तो देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन कहा है दिनकर जी ने, अज्ञे, रामचंद्र शुक्ल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 है, महत्वपूर्ण है। राइट आंसर बताया है कि दिनकर यहां पर आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। दिनकर जी ने छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन कहा है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए,
हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में सभी लोग बताएंगे हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह माना जाता है पद्म पराग, या फिर बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, या स्मृति रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 10 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है पद्म पराग। पद्म पराग जो है ये हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह माना जाता है। बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, पद्म पराग राइट आंसर, प्रथम रेखा चित्र माना जाता है रेखा चित्र संग्रह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है? हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है? हिंदी नवरत्न के रचयिता आपसे यहां पर पूछा है, कौन माने जाते हैं? मिश्र बंधु, भूषण, वृंद कवि, या मुबारक। ये 4 विकल्प हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, महत्वपूर्ण है। क्या है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है, और बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? तो बिल्कुल सही 11 का यहाँ पर राइट आंसर बताया है। हिंदी नवरत्न के रचयिता पूछा है तो वह माने जाते हैं मिश्र बंधु, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, मिश्र बंधु आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, भाव विलास किसकी रचना है? जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। घनानंद, देव, या फिर वृंद कवि, या फिर मुबारक। ये 4 विकल्प हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाएं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है। और क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। तो सभी लोगों ने यहाँ पर बता दिया है कि भाव विलास ये रचना है, किसकी रचना मानी जाती है? तो ये मानी जाती है देव कवि जी की रचना मानी जाती है। देव की रचना मानी जाती है भाव विलास। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, देव आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, देव। अगला क्वेश्चन देखिए, रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, महत्वपूर्ण है। रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? घनानंद जी को, बोधा, आलम, या रसनिधि। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है। और रस का साक्षात अवतार कहा गया है किसको? घनानंद जी को कहा गया है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, घनानंद। घनानंद राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, घनानंद आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? बताइए। इनकी प्रथम रचना बताना है, मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी मानी जाती है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, भारत भारती, रंग में भंग, या फिर साकेत, या फिर यशोधरा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 है, और रंग में भंग आपका राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम रचना मानी जाती है रंग में भंग। ये जो विकल्प नंबर बी है वह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, रंग में भंग आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को सन 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यामा रचना के लिए, बताइए। कौन सा पुरस्कार मिला था यामा रचना के लिए 1982 में महादेवी वर्मा जी को? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सरस्वती, या फिर व्यास सम्मान। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया यहाँ पर कि विकल्प नंबर जो यहाँ पर बी है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था अगर पूछा जाए तो 1982 में मिला था। कौन सी रचना है? यामा रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो इस आपको याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, किसको माना है? दुलाईवाली को, 11 वर्ष का समय, इंदुमती को, या एक टोकरी भर मिट्टी को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, हाँ प्रकाश जी, बिल्कुल।
तो यहाँ पर आपका 16 का राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर 16 का? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 3 है यानी कि विकल्प नंबर सी है इंदुमती, वह आपका राइट आंसर है। इंदुमती आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार माने जाते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार माने जाते हैं ईलाचंद जोशी, चतुरसेन शास्त्री, वेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अस्क। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ईलाचंद जोशी जो है, ये जोशी जी हैं, ये मनोविश्लेषणवादी कहानीकार माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। 1 आपका राइट आंसर बिल्कुल सही। 1000 प्रश्नों की अपनी हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें अपन ने 300 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए थे, लेकिन वहां पर 301 से यहाँ पर जो है थोड़ी सा इनका जो क्वेश्चन का क्रम है भाई थोड़ी सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन एक पेज में नहीं आया था, इसलिए यहाँ पर आज थोड़ी सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अपन जो है कल से उसमें 301 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन है? ये क्वेश्चन नंबर 18 है और ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार पूछा है आपसे यहाँ पर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जैनेन्द्र अब भी पढ़ा था अपन ने, जैनेन्द्र, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है कौन सा है, ये बताइए। आख्यायिका शैली जो है, आख्यायिका शैली, इसका प्रथम उपन्यास माना जाता है श्यामा स्वप्न माना जाता है, परीक्षा गुरु माना जाता है, अधिकलाक फूल माना जाता है, या फिर चंद्रकांता। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा है 19 और 19 का बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या राइट आंसर? विकल्प नंबर 1 यानी कि श्यामा स्वप्न आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। श्यामा स्वप्न राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो बताइए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको बताना हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन है, कौन सा है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें यहाँ पर, तो 20 का राइट आंसर है मेला आंचल। और मेला आंचल ये उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास हिंदी का प्रथम किसका है, तो ये माना जाता है फणेश्वर नाथ रेणु जी का प्रथम उपन्यास है, सॉरी आंचलिक उपन्यास माना जाता है, आंचलिक उपन्यास है रेणु जी का मेला आंचल। अगला क्वेश्चन, सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है, कौन है प्रसिद्ध? सोनेट रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। तो क्या है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है और 21 का राइट आंसर है सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं कौन? त्रिलोचन जी। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर, त्रिलोचन, अज्ञे, या फिर प्रसाद जी को। कवियों का कवि कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कवियों का कवि शमशेर बहादुर जी को कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर है, शमशेर आपका राइट आंसर है। शमशेर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन है, बताइए। हृदय राम, प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, या तुलसीदास। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 का राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। हाँ बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर आपका 1 हृदय राम आपका राइट आंसर है। भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन है? तो हृदय राम आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 है और आपका यहाँ पर सही आंसर है। 24 का राइट आंसर बताना है। चरणदास चोर नाटक के लेखक आपको बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर
एक हबीब तनवीर आपका सही आंसर है। हबीब तनवीर आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, हबीब तनवीर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये आपको बताना है, पहली कहानी थी कौन सी, बताइए, ये भी बताइए। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हिंदू में, हंस में, सरस्वती में या सुदर्शन में? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 25 है और 25 का राइट आंसर बताना है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहां पर, जो यहां पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है सरस्वती, आपका विकल्प नंबर सी होगा राइट आंसर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर, सरस्वती आपका राइट आंसर है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी प्रेमचंद जी की पहली कहानी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। सी आपका सही आंसर है, सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है? 26, वो 26 का सही आंसर। तो यहां पर बिल्कुल सही राइट आंसर क्या होगा? 26 का आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा पूछा है, तो विधा में आपकी हो जाएगी कौन सी? यहां पर हो जाएगी विधा में कहानी। कहानी यानी कि विकल्प नंबर एक, ये जो है आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा मानी जाती है कौन सी? कहानी। तो कहानी आपका विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका जो है सरस्वती ही होगा राइट आंसर। सरस्वती ही आपका यहाँ पर सही आंसर है, सरस्वती विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अपना पूछा है, देहाती दुनिया किस विधा की रचना मानी जाती है? बताइए, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा है कौन सा है? 27, और 27 का राइट आंसर बताना है, और 27 का बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका। क्या है राइट आंसर 27 का? देहाती दुनिया किस विधा की रचना है, ये पूछा है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर बताया है कि 27 का आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा? कहानी, कविता या फिर यहाँ पर उपन्यास या फिर नाटक। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ये उपन्यास माना जाता है, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, नाटक राइट आंसर है। किस उपन्यास में अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्याप्त है? वह उपन्यास आपको बताना है, कौन सा वह उपन्यास है? शेखर एक जीवनी, या फिर अपने अपने अजनबी, या फिर नदी के दीप, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 27 है, 27 का आंसर बताना है। किस उपन्यास में अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्याप्त हुआ है? तो राइट आंसर है नदी के दीप। विकल्प नंबर आपका क्या है यहां पर सही आंसर? 27 का आंसर बताना है, बिल्कुल सही, नदी के दीप राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 28 है, और बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर 28 की बात करें तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताए कि 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में आपका राइट आंसर है। 4 भागों में इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है हरिवंश राय बच्चन जी की, तो विकल्प नंबर 3 या विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर डबल हो गए, 27 हो गए थे डबल। तो यहाँ पर देखिए कि हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन माने जाते हैं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होगा सही आंसर? हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन माने जाते हैं? तो 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, और 28 का यहाँ पर फिर से आपका जो सही आंसर है 28वां क्वेश्चन है, डबल हो गया है। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर यहाँ पर एक सही आंसर है, शिवदान सिंह चौहान रिपोर्टाज विधा के जनक माने जाते हैं हिंदी में। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक शिवदान सिंह चौहान। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? बताइए।
नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना 29 का राइट आंसर सभी लोग बताइए। हाँ बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 29 है और नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन पूछा है तो आपका सही आंसर है 1897 ईस्वी। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है 1897 ईस्वी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं घनानंद जी, बोधा जी, चिंतामणि जी, केशवदास जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है और आपका यहाँ पर सही आंसर है हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य पूछा है तो ये माने जाते हैं केशवदास। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? डी राइट आंसर है, केशवदास। बिल्कुल सही, आपका केशवदास यहाँ पर सही आंसर है, केशवदास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशवदास। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन माने जाते हैं? रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि हैं बिहारी जी हैं, बोधा जी हैं, चिंतामणि जी हैं, भूषण जी हैं। ये आपके 4 विकल्प हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 का सही आंसर आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 31वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 राइट आंसर है। भूषण रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं आपके भूषण जी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, डी राइट आंसर है, भूषण आपका सही आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अलक शतक और तिलक शतक के रचयिता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 में बताना है रसलीन, मुबारक बिल ग्रामी, रसखान या आलम शेख होगा यहाँ पर। बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 का सही आंसर बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 32 का। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बी राइट आंसर है, मुबारक बिलग्रामी। ये जो है अलग शतक तिलक शतक रचना के रचयिता माने जाते हैं तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बी जिन्होंने बताया है यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 है और कवित्त रत्नाकर और कल्पद्रुम की रचनाकार बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 में बताइए। कवित्त रत्नाकर और कल्पद्रुम की रचनाकार पूछा है आपसे यहाँ पर। बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया राइट आंसर बताते जा रहे हैं, सभी के लिए पता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है आपका यहाँ पर सेनापति। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सेनापति। ये कवित्त रत्नाकर और कल्पद्रुम की रचनाकार माने जाते हैं अपने सेनापति जी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोधाकृत बृहबारिश किस प्रकार की रचना मानी जाती है? मुक्तक काव्य है, प्रशस्ति काव्य है, प्रबंध काव्य है, चंपू काव्य है। ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर? बोधाकृत बृहबारिश किस प्रकार की रचना मानी जाती है? बृहबारिश तो बिल्कुल सही राइट आंसर है अपना यहाँ पर। करण जी, यहाँ से आवाज आपके लिए आपको नहीं आ रही है, बाकी यहाँ पर आवाज चल रही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है प्रबंध काव्य आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? सी राइट आंसर है, प्रबंध काव्य आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ कौन सा माना जाता है? वह कौन सा ग्रंथ है जिससे इनकी जो है लोकप्रियता बढ़ी है मैथिली शरण गुप्त जी की? तो आपको बताना है वह कौन सा ग्रंथ है। हाँ बिल्कुल सही प्रकाश जी। तो मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ पूछा है आपसे यहाँ पर, सरल क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर है 35 का राइट आंसर है भारत भारती, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। भारत भारती राइट आंसर है। लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ है मैथिली शरण गुप्त जी की। बिल्कुल सही, भारत भारती राइट आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। भारत 12 मासा किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 का सही आंसर बताइए।
36 का सही आंसर बताना है। भारत 12 मासा किसकी रचना है? प्रेमगन, भारतेंदु, राधा कृष्णदास या जगमोहन सिंह? तो आपका राइट आंसर है 36 का विकल्प नंबर यहाँ पर 3 यानी कि राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास 12 मासा इनकी रचना मानी जाती है। राधा कृष्णदास की विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम रचना, एक क्वेश्चन डबल हो गया है। बता दीजिए कौन सी इनकी प्रथम रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की? भारत भारती है, रंग में भंग है, यशोधरा है, पंचवटी है? तो यहां पर अभी पढ़ा था अपन ने कि रंग में भंग जो विकल्प नंबर बी है, विकल्प नंबर 2 है, वह आपका सही आंसर होगा। ये इनकी प्रथम रचना मानी जाती है मैथिली शरण गुप्त जी की। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि जादू की कुर्सी नाटक के लेखक कौन है? बताइए। हाँ, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर अपना 38 है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और शेयर कर दें। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते हैं। और जादू की कुर्सी नाटक के लेखक आपको बताना है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है कि बलराज साहनी। बलराज साहनी ये माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, बलराज साहनी राइट आंसर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। बलराज साहनी राइट आंसर है। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? रामकुमार वर्मा, रांगे राघव, बलराज साहनी, नरेश मेहता? क्वेश्चन नंबर 40 है। रोज अपनी एक क्लास होती है, रात्रि में 10 बजे औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी की रचनाकार बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 40 है और 40 का सही आंसर है। क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर 1 यानी कि रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी के लिए पता है रामकुमार वर्मा राइट आंसर होगा। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सबसे सरल क्वेश्चन पूछा गया है। अतीत के चलचित्र के रचनाकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा यहां पर? हाँ, बिल्कुल सही, महादेवी वर्मा आपका राइट आंसर है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। और इन्हीं की ये रचना मानी जाती है, जो कि महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, अतीत के चलचित्र। बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा है कि तुलसीदास की जो विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ये आपको बताना है। ये आप बताइए। ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है या फिर मगही है? हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है आपका। 42 का सही आंसर है। क्या है राइट आंसर? तो 42 का आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि विनय पत्रिका की भाषा पूछा है तो ब्रज भाषा आपका राइट आंसर होगा। ब्रज भाषा राइट आंसर है। बिल्कुल सही, सभी के लिए पता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, लेकिन ब्रज भाषा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 43 पूछा है। काव्य विवेक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। देव, पद्मती राम या फिर यहाँ पर चिंतामणि या फिर केशवदास? काव्य विवेक के रचनाकार पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर है अपना 43 और आपका सही आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर अपना 43 है, राइट आंसर है। काव्य विवेक के रचनाकार पूछा है तो चिंतामणि लगा दीजिए। विकल्प नंबर सी राइट आंसर। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर लगा दीजिए, चिंतामणि। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं कि चिंतामणि आपका राइट आंसर होगा। चिंतामणि राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए। देव किस प्रकार के कवि हैं? ये अलंकारवादी माने जाते हैं, रीतिवादी, रसवादी या वक्रोक्तिवादी? बताइए। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देव किस प्रकार के कवि हैं? तो आपका सही आंसर है देव माने जाते हैं रसवादी। तो विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। रसवादी आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, रसवादी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। देव किस प्रकार के कवि हैं? किस प्रकार के हैं? रसवादी। अगला क्वेश्चन डबल हो गया है ये अपना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है?
साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ है प्रसाद, निराला, दिनकर, हरिवंश जी का? किसका हुआ है? 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 46 है और 46 का सही आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर बताया है, बहुत बढ़िया, कि 46 का सही आंसर है आपका यहाँ पर निराला, यानी कि आपका विकल्प नंबर सी, जो विकल्प नंबर बी है वह आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 2। निराला जी का साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ है और विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किस कवि की है? बताइए। मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किस कवि की मानी जाती है? त्रिलोचन, निराला, दिनकर, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 का आंसर बताना है। तो 47 का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि आपका राइट आंसर है मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना है किसकी है? त्रिलोचन जी की। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है त्रिलोचन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर बताया है। त्रिलोचन जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा। भूल गलती कविता के कवि कौन माने जाते हैं? बताइए। भूल गलती कविता के कवि, बिल्कुल सही, सभी लोग यहां पर सही आंसर बताते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और भूल गलती कविता के कवि पूछा है त्रिलोचन है, मुक्तिबोध है, दिनकर हैं या फिर नागार्जुन जी हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 है, राइट आंसर बताना है। तो 48 का सही आंसर है। भूल गलती कविता के कवि की बात करें तो मुक्तिबोध माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, भूल गलती मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक माना जाता है, कौन सा माना जाता है? कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन, वत्सराज। बताइए। 4 विकल्प हैं आपके। क्वेश्चन नंबर है 49, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक आपसे पूछा है यहाँ पर, और प्रतीक धर्मी पूछा है तो आपका सही आंसर है कि कामना आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है, कामना, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कामना जो नाटक माना जाता है प्रतीक धर्मी नाटक है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना 50 है और ललित निबंध कार्य के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बताइए। अज्ञे, सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 50 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, ललित निबंध कार्य के रूप में प्रसिद्धि मिली है किनको? विद्यानिवास मिश्र जी को। तो विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी यहां पर जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास की रचना किसने की है? ये उपन्यास है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विधा की रचना है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास माना जाता है। और इसके लेखक कौन है? इसके रचना किसने की है इसकी? तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 का विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विनोद कुमार शुक्ल राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोदान में जो होरी की बेटी है उसका क्या नाम है? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? सिलिया है, झुनिया है, सोना है, धनिया है, ये आपके 4 विकल्प हैं। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है और 52 का राइट आंसर बताया है कि गोदान में होरी की बेटी का नाम पूछा है तो सोना आपका राइट आंसर होगा, सोना यानी कि विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। सोना राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सोना होगा यहाँ पर सही आंसर। जिन्होंने भी सोना विकल्प नंबर सी बताया है उनका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना गया है ये आपको बताना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 53 और 53 का राइट आंसर बताना है, बताइए।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, तो बिल्कुल सही आंसर बताया है कि डी राइट आंसर है, परीक्षा गुरु। अब आपके लिए बताना है इसके लेखक कौन माने जाते हैं। ये हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है, उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसके लेखक कौन माने जाते हैं परीक्षा गुरु के, बताइए। सभी लोग बताएंगे परीक्षा गुरु के लेखक। अगला क्वेश्चन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है, बताइए किस रचना में ये पंक्ति है। हाँ, शुक्ल जी ने माना है उसको, बिल्कुल सही परीक्षा गुरु को। और यहाँ पर आपको बताना है नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति, आपको बताना है तो ये पंक्ति किस रचना में है। तो परीक्षा गुरु के अभी तक सभी लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर। श्रीनिवास दास, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ, श्रीनिवास दास बिल्कुल सही, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति ये पूछा है, ये पंक्ति किसमें है, तो कामायनी आपका राइट आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। कामायनी में ये पंक्ति है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया। श्रीनिवास बिल्कुल सही, परीक्षा गुरु के उपन्यास के लेखक हैं श्रीनिवास। और नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति है ये कामायनी की, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है। क्वेश्चन नंबर अपना यहां पर पूछा है 55। क्या है राइट आंसर, 55 का राइट आंसर, 55 का सही आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वृंद सतसई की विषय वस्तु पूछा है। रोज अपनी क्लास होती है, रोज इसी तरह से सभी लोग आए और यहाँ पर अपनी 1000 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट चल रहा है अपना, यहाँ पर जहां पर आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वृंद सतसई की विषय वस्तु पूछा है तो नीति आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, 2 राइट आंसर है नीति, तो बिल्कुल सही बी राइट आंसर होगा, नीति राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी काव्य रचना मानी जाती है। तुलसीदास, बताइए तुलसीदास किसकी काव्य रचना मानी जाती है, सभी लोग बताएंगे। निराला पंत, प्रसाद या नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 56 है और 56 का राइट आंसर क्या होगा, 56 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 56 का विकल्प नंबर आपका ए सही आंसर है, यानी कि निराला राइट आंसर होगा। निराला राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, निराला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं, संशय की एक रात के लेखक कौन है। 60 क्वेश्चन यहाँ पर अपन कंप्लीट करेंगे। संशय की एक रात के लेखक आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं सभी लोग। और संशय की एक रात, निराला पंत प्रसाद मेहता, तो यहां पर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 57 है और 57 का राइट आंसर है आपका, हाँ 57 का राइट आंसर बताना है तो बिल्कुल सही नरेश मेहता। संशय की एक रात, नरेश मेहता आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, इसके लेखक माने जाते हैं डी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के सही आंसर आए हैं। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह माना जाता है। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह, नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, लीलाधर जगुड़ी, नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 58 है और आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 58 का विकल्प नंबर क्या है सही आंसर, तो लीलाधर जगुड़ी आपका सही आंसर है। भय भी शक्ति देता है किसका निबंध काव्य संग्रह है, तो एक काव्य संग्रह माना जाता है लीलाधर जगुड़ी जी का, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं, बताइए। पहला तार सप्तक, जिसको तार सप्तक भी बोलते हैं, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक में, किस में कौन से सप्तक में इनकी कविताएं संकलित हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। क्वेश्चन नंबर 59 है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 59 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। दूसरे सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं संकलित हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है दूसरा सप्तक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोग सही आंसर बताते जा रहे हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है। ये आपसे पूछा जाता है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस विधा की रचना है, तो निबंध है और किसका निबंध है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर
60 है, महत्वपूर्ण है, राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर बताया है आप लोगों ने कि विकल्प नंबर आपका जो ए है यानी कि विद्यानिवास मिश्र राइट आंसर। बहुत बढ़िया, विद्यानिवास मिश्र आपका सही आंसर है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के लेखक हैं, किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र जी का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन अवश्य दबाना है ताकि ऑल वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह आपके यहाँ तक पहुंचे। और वीडियो को एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें। प्रकाश जी बहुत बढ़िया, लवली ठाकुर जी, बबीता जी और भारती रावत जी, बिल्कुल, आदेश जी और छाया द्विवेदी जी, रविंद्र चौहान जी, मायाराम जी, सुचित्रा यादव जी, छवि शंकर जी, ममता जी, आस्था जी, आदेश जी, बीनू जी और कमलदीप जी, नीरज जी, एंटरटेनमेंट गर्ल जी, मोहित जी, पूनम जी, बबीता, यदुवंशी जी, लवली ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला यादव जी, बीनू सरोज जी, गीतिका रायबरेली जी, बिल्कुल गीतिका जी, और भारती जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी, राधिका जी, सोनू जी, बिल्कुल, ममता मेहता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारती रावत जी, बिल्कुल आपका भी नाम ले लिया। गीता रानी जी, अंजू जी, मायाराम जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका जी, और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है। तो प्रकाश चतुर्वेदी जी, बहुत बढ़िया, लवली ठाकुर जी, भारती, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साधना जी, यहाँ पर सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितेंद्र जी, प्रीतिपाल जी, तो सभी के लिए